जिसमें पढ़े बाबू मौलिक कण में आप लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद हम लोग पढ़े अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 6 पार्टिकल्स आपको हमने बता दिया है, उसका आवेश और द्रव्यमान आपको भी पता होना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं विद्यार्थीगण आवेश के बारे में, ठीक है। तो आवेश के बारे में, आवेश का मतलब होता है चार्ज। आवेश का मतलब होता है चार्ज। आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है विद्यार्थीगण ऋणावेश। धन आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की जहां पर अधिकता होता है वहां होता है निगेटिव चार्ज। मतलब यह है कि यह जो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आवेश का जब डिफिनेशन कर रहा था तब, कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से ही किसी वस्तु पर आवेश आता है। अब कैसे होता है कि एक में प्लस होता है और माइनस होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं। आपने एक पदार्थ पढ़ा होगा एटम, जिसका नाम है सोडियम। सोडियम में प्रोटॉन जो होता है विद्यार्थीगण प्लस चार्ज, वह होता है 11, और सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है 11। मतलब प्रोटॉन भी 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है। लेकिन जब सोडियम को तोड़ते हैं तो 2, 8, 1 में तोड़ा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर परमाणु अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, किसी को दे देता है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो यहाँ हो जाता है सोडियम। लेकिन यहाँ जो सोडियम हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कमी कैसे हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो हमने प्रोटॉन तो निकाला नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 11, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हो जाएगा विद्यार्थीगण इस पर 10। इट मीन से हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घट गया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घट गया, यही कारण है कि यहाँ सोडियम पर हम लोग लिख देते हैं प्लस चार्ज। जो देता है वह दाता कहलाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर आया क्या, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसको बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो विद्यार्थीगण, अभी मैंने बताया है कि इस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो यह कहलाएगा बाबू धन आवेश। कैसा आवेश कहलाएगा, धन आवेश। तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि धन आवेश का क्या मतलब होता है। उसी तरीके से दूसरे कड़ी जब हम लोग बनाते हैं एक ऋण आवेश का, जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या होता है 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है विद्यार्थीगण 17। अब होगा क्या कि यह जो क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो जब यह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। बोलिएगा सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वह 2, 8, 7 में टूटता है विद्यार्थीगण।
क्लोरीन 287 में टूटता है। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर एटम चाहता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यही कारण है कि यह जो क्लोरीन है जो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है निगेटिव। तो जब क्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ 1 जोड़ दिए हैं, इसलिए यहाँ पर चार्ज लग गया निगेटिव। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 17। बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 16। इट मीन्स हो गया क्या कि नहीं सॉरी, प्रोटॉन की संख्या कितना है 17। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर बढ़ गया, तो यहाँ पर बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होता है, जब वह आवेश ऋण आवेश होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू ऋण आवेश। ऋण आवेश। तो विद्यार्थीगण धन आवेश का क्या कंसेप्ट होता है, तो धन आवेश का मतलब होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश होता है, और जब बाबू इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है तो उस वस्तु के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। क्या यह बात यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत? तो इतना छापिए, फिर आपको बताते हैं।